दोस्तों, ये कहानी है नागपुर के एक 31 साल के व्यक्ति की, जिसने अपनी आईटी कंपनी की जॉब छोड़कर सोचा कि अपनी दादी की 40 साल पुरानी अचार की रेसिपी का बिजनेस शुरू करेगा। उसने बिजनेस शुरू किया, उसने प्रॉपर प्रोडक्शन चालू किया, फैंसी लेबल बनाए, जार लेके आया और लोकल शॉप्स पर अपनी अचार की जार को रखवा दिया। Sir, you must try this homemade recipe from my grandmother. I'm sure your customers will love it. पहले महीने में 80 जार बिके, दूसरे महीने में 150 और उसके अगले महीने में 300। सब बहुत खुश थे, सेल्स काफी अच्छी चल रही थी, घर वाले भी खुश थे। Business is absolutely wonderful. These pickles are the best. Thank you all for coming. और 14 महीने बाद अचानक उसका बिजनेस चलते चलते बंद हो गया। सेल्स 0 हो गई, कोई भी रिपीट कस्टमर नहीं था, सारी खुशियां एक दुख में बदल गई। दिक्कत रेसिपी में नहीं थी। पहले दिन जो रेसिपी थी, लास्ट डे भी वही सेम रेसिपी थी। वो अपने एक दोस्त से मिलता है, उसका दोस्त उससे सिर्फ एक लाइन कहता है कि तेरा प्रोडक्ट तो अच्छा था, बट तेरे पास कस्टमर नहीं था। तेरे पास कस्टमर नहीं था। और सच बताऊं, यही एक लाइन हजारों इंडियन बिजनेसेस की रियलिटी है। अब बात करते हैं मार्च 2025 की। राज्यसभा में एमएसएमई का एक रिप्लाई आता है, उसमें एक शॉकिंग नंबर था। उद्यम पोर्टल लॉन्च होने के बाद से अब तक 75,000 से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। और दोस्तों, ये वो बिजनेसेस थे जो रजिस्टर्ड थे, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बात, उनकी गिनती का तो किसी को पता ही नहीं। दोस्तों, स्टडीज के हिसाब से भारत में बिजनेसेस शुरू होने के 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो बिजनेसेस फेल हो गए हैं, सवाल ये है कि वो बंद क्यों हो जाते हैं। सो पहला रीजन है रेफरल्स की सीलिंग। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका एक वार्म सर्कल होता है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स होते हैं, वो आपके कस्टमर बनते हैं और शुरुआत में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पैसा होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, हम उस पर फोकस्ड होते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये रेफरल्स खत्म होने लगते हैं, नया कस्टमर आपके पास नहीं आता है, रिलेटिव भी शायद आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे होते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेफरल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि किसी का मन करेगा तो वो आपको रेफर करेगा और मन नहीं करेगा तो नया कस्टमर नहीं आएगा। नो रेफरल्स नो कस्टमर। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा रीजन, इनविजिबल बिजनेस। अब खुद से एक सवाल पूछो, यदि आप गूगल पर आपकी कैटेगरी का बिजनेस को सर्च करते हो तो क्या आप वहां दिख रहे हो? आज के टाइम पर ज्यादातर लोग आपके प्रोडक्ट को सर्च इंजन पर खोजते हैं, वो गूगल पे खोजते हैं, वो इंस्टाग्राम पर खोजते हैं, वो यूट्यूब पर खोजते हैं। और यदि नियर मी में उनको बिजनेस दिखता है तो उस बिजनेस पर जाते हैं, विजिट करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे दिख रहे हैं? क्योंकि कस्टमर तो रेडी है, वो शायद खरीदना भी चाहता है, बट आप उसे नहीं मिल रहे हैं। और जो उन्हें मिल रहा है वो है आपका कॉम्पिटिटर। फिर चाहे उसका प्रोडक्ट अच्छा हो अथवा ना हो, बट उसका माल बिक रहा है क्योंकि वो दिख रहा है। अब बात करते हैं तीसरा और एक बड़ा रीजन, ट्रस्ट गैप। जब कोई नया कस्टमर पहली बार आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनता है या उसे खरीदना होता है और आपके प्रोडक्ट को वो देखता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मैं इस प्रोडक्ट पर या इस बिजनेस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? उसका आंसर वो ऑनलाइन ढूंढता है। वो जाके देखता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज है या नहीं, आपके प्रोडक्ट कितने लोगों ने अभी तक खरीदा हुआ है और क्या आप विजिबल हैं भी या नहीं। वह ऑनलाइन आपको जाके चेक करता है और अगर आप उसे ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता। अब एक पैटर्न को समझो कि नया कस्टमर आपको ढूंढ नहीं पा रहा, जो कहीं से ढूंढ लेता है तो वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा, और जो आप तक पहुंच जाता है वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। दोस्तों, तीनों प्रॉब्लम की जड़ एक ही है, आप उन लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनको आप दिख ही नहीं रहे। और यहीं से आता है सॉल्यूशन, यूट्यूब। वही नागपुर वाला आदमी 6 महीने बाद दोबारा अपना बिजनेस चालू करता है।
वो एक YouTube चैनल स्टार्ट करता है। वह अपने प्रोडक्ट की रेसिपी बताता है, अपने दादी की कहानियां बताता है, अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है, और 3 महीने के अंदर ही उसकी डायरेक्ट सेल्स फिर से स्टार्ट हो जाती है। नागपुर से भी ऑर्डर आते हैं, नागपुर के बाहर से भी ऑर्डर आते हैं। तो उसने किया क्या? उसने प्रोडक्ट नहीं बदला, उसने बदली विजिबिलिटी। आज भारत में 500 मिलियन से भी ज्यादा YouTube यूजर्स हैं और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, YouTube सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। रेफरल की सीलिंग के बारे में बात करते हैं। एक YouTube वीडियो आप एक बार बनाते हो और सालों साल वो वीडियो उस पर लोगों को दिखता है और आपके लिए रेफरल लेकर आता है। आप सोते रहते हैं, आपका वीडियो आपके लिए काम करता है। अब ट्रस्ट गैप, जो आदमी आपको 10 मिनट आपके YouTube पर देख लेता है ना, आपके वीडियोस देख लेता है, उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिक आप पर बनने लगता है। दोस्तों, YouTube सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं है, यह एक ट्रस्ट मशीन बन चुका है। आप YouTube पर यदि दिखते हो, लोग आपको देखते हैं, आपके वीडियोस को देखते हो, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं और यही ट्रस्ट से वो आपके कस्टमर बनते हैं। YouTube मार्केटिंग टूल नहीं, एक ट्रस्ट मशीन ज्यादा है, और इसीलिए शायद बहुत सारे बिजनेसेस प्रोडक्ट के कारण फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं उनकी विजिबिलिटी के कारण। इसीलिए आज सिर्फ एक काम करो, अपना फोन उठाओ, एक वीडियो बनाओ अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, एक YouTube चैनल चालू करो और उस पर उस वीडियो को अपलोड करो। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, विजुअल होने की जरूरत। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।